नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज मैं बात करने वाला हूं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, जिसको हम फ्रिज के नाम से जानते हैं। तो फ्रिज क्या है और कैसे करता है काम, इसको हम जानेंगे दोस्तों। इसके अलावा इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है, इसकी हम बात करेंगे किसमें, आज के वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जो हम रिसेंटली नाउअडेज यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा रेफ्रिजरेटर है ये बहुत ही पॉपुलर मशीन है, एक डिवाइस है जिसका उपयोग हम हाउस में भी, होटल्स में भी, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स, स्टोर्स, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, कई जगह पे हम इसको देखते हैं। जो हमारा रेफ्रिजरेटर है हर जगह पे मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा, हर जगह पे रखा होता है, क्योंकि इसकी जरूरत ही ऐसी है, रिक्वायरमेंट है इसकी। ओके, तो जो आज के समय में हम यदि रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर आज के समय में अलग अलग साइज में जो लोगों की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। इंडिया में रेफ्रिजरेटर जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उसकी साइज आपकी 90, 100, 140, 160, 200, 250 एंड 380 लीटर्स होती है। ओके, और जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो हमारा फ्रीजर्स कंपार्टमेंट होता है, ये फ्रीजर हमारा मोस्टली रेफ्रिजरेटर में टॉप पे होता है, ऊपर होता है, लेकिन कुछ रेफ्रिजरेटर्स में ये बॉटम पे भी होता है, मींस नीचे होता है। ओके, अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेंट के, कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो हमारे रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब है दोस्तों कूलिंग सब्सटेंस, कूलिंग मीडियम, जो इसके साइकिल में उपयोग होगा, जो सर्कुलेट होगा और फ्रिज के अंदर के स्पेस को ठंडा रखेगा। तो जो कूलिंग मीडियम या सब्सटेंस है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, रेफ्रिजरेंट। तो जो रेफ्रिजरेंट है ये हमारा R12 या फेरन 12 है, जो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ओके, नाउ वी डिस्कस ऑन रेफ्रिजरेटर। अब हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर। ये आपको डायग्राम यहां पे दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर का, और इसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, जिसको हम देखेंगे कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है, क्या रोल है। ओके, तो मेन पार्ट्स ऑफ फ्रिज या रेफ्रिजरेटर। ओके, चलिए दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हमने कंप्रेसर लिया। हमें कंप्रेसर एक बॉटम पे दिख रहा है, हमारी जो साइकिल है इसमें आपका जो कंप्रेसर लगा हुआ है ये हमारा यहाँ पे एक कंप्रेसर है। ओके, इसके बाद ये कंडेंसर है, यहाँ पे ये एवेपोरेटर है, और ये हमारा है एक्सपांशन वाल्व। तो ये चार मेजर कंपोनेंट्स या मेजर पार्ट्स हैं जो रेफ्रिजरेटर में लगे होते हैं। ओके, चलिए, तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कंप्रेसर की। तो जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का क्या वर्क होता है कि जब हमारा रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में, लो प्रेशर वेपर फॉर्म में एवोपरेटर से कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर इसको सक करता है, खींचता है, तो क्या करता है कंप्रेसर, इसको कंप्रेस कर देता है, जिससे यह बदल जाता है हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में। ओके, क्योंकि ड्यू टू कंप्रेशन, जहां पे हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होगा तो क्या होगा, इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, और ये लो प्रेशर वेपर से किस में चेंज हो जाएगा, हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज होगा। और जब यह हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से पास होता है, कंडेंसर से फ्लो होता है, तो क्या होता है कि इसकी जो हीट है, ऊष्मा, ये हमारी सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाएगी, सराउंडिंग में रिलीज हो जाती है।
तो यहां से हमारा इसका फेस चेंज हो जाता है कि जो हमारा वेपर फॉर्म था रेफ्रिजरेंट का वो हमारा बदल जाएगा किसमें, लिक्विड फॉर्म में। तो ये यहाँ पे क्या है, वेपर से किसमें चेंज हो गया, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि यहां से हमने हीट को रिलीज कर दिया कहां पे, सराउंडिंग में। ओके, तो जो हमारी कंडेंसर है, कंडेंसर हमारा रेडिएटर फिन्स के साथ अटैच है, फिटेड है, क्योंकि जो रेडिएटर फिन्स होती हैं या कूलिंग फिन्स होती हैं ये हीट ट्रांसफर में उपयोग की जाती हैं। ओके, चलिए, तो इसके बाद कंडेंसर के बाद जब हमारा ये हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, क्योंकि यहां से कंडेंसर ने चेंज कर दिया किसमें, लिक्विड में, वेपर से चला गया लिक्विड में। तो अब हमारा क्या होगा, जो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जब ये एक्सपांशन वाल्व से फ्लो होगा तो क्या होगा, एक्सपांशन वाल्व से फ्लो होने पे क्या होगा, अचानक इसका प्रेशर और टेम्परेचर घट जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हमारा फ्लूइड मिलेगा हमको कोल्ड फ्लूइड या कोल्ड रेफ्रिजरेंट। ओके, तो ड्यू टू एक्सपांशन इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर इज रेड्यूस, ये दोनों क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ओके, तो हमको मिलेगा कोल्ड फ्लूइड या जिसको हम बोल सकते रेफ्रिजरेंट। तो अब यह कोल्ड रेफ्रिजरेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंटर इनटू द एवापोरेटर, कहां पे जाएगा, एवेपोरेटर्स में जाएगा। तो एवेपोरेटर में जाएगा तो इसके अंदर एवेपोरेटर में क्या है, रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा है, लेकिन जो फ्रिज के अंदर का स्पेस होता है यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी वेजिटेबल्स हमारे खाने का सामान रखा होता है उससे ये एवोपरेटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा या सक कर लेगा। तो ये क्या होगा, जैसे हीट को सक करेगा तो हीट को सक करने से जो हमारा रेफ्रिजरेंट है ये हमारा लिक्विड से वेपर फॉर्म में चला जाता है, वेपराइज हो जाता है। तो यहाँ पे एवोपरेटर में हीट को गेन करने के बाद रेफ्रिजरेंट आर वेपराइज्ड एंड देन फ्लो टू कंप्रेसर। तो यहां से जब हम हीट को गेन कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो हमारे जो फ्रिज के अंदर का स्पेस है ये हमारा क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, क्योंकि यहां से हम हीट को गेन कर रहे हैं और इस हीट को हम बाहर सराउंडिंग में कंडेंसर से रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब एवोपरेटर में हीट का साइन दिखाया हुआ है, यहां से हीट एब्जॉर्ब होगी तो ये हीट हम एब्जॉर्ब कर लेंगे तो लिक्विड फॉर्म से हमारा रेफ्रिजरेंट गर्म हो जाएगा, तो किस में बदल जाएगा, वेपर में। एंड दिस लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट फर्दर मूव टू कंप्रेसर बिकॉज कंप्रेसर इज सक कैच। तो ये कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर पुनः इसको क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, जिससे लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट चेंज हो जाएगा हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में, हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट। एंड दिस हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट फर्दर फ्लो टू कंडेंसर, और ये फिर से कंडेंसर से पास होगा तो जो वेपर है, वेपर हमारा चेंज हो जाएगा किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो ये प्रोसेस दोस्तों रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारा जो फ्रिज होता है उसके अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है और ये हमारा फ्रिज है जो काम करता रहता है। ओके, इसके अलावा इसमें एलईडी लाइट भी होती है, जो कि फ्रिज का गेट हम खोलते हैं तो वो जलती है और इसके बाद गेट बंद करते हैं तो बंद हो जाती है। तो ये सिर्फ हमारे फ्रिज के अंदर उजेले के लिए यूज की जाती है, लाइट के उजेले के लिए हम इसको लगाते हैं। ओके, इसके अलावा हमारा फिल्टर्स भी होता है, ड्रायर भी होता है और छोटे छोटे से पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रेगुलेटर होता है, जिसके हम कितने टेम्परेचर पर रखना है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर हमारा वर्क क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। कंप्रेसर वर्क करेगा तो पॉसिबल है कि हीट को हम कम ताप से अधिक ताप पे ट्रांसफर कर सकें। ओके, और फ्रिज हमारा क्या होता है कि एक साउंड आता है फ्रिज से निकल के, जब हम फ्रिज स्टार्ट होता है तो थोड़ा साउंड आता है, इसके बाद कुछ देर बाद अपने आप बंद हो जाता है, फिर चालू हो जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब इसका टेम्परेचर फ्रिज के अंदर का घटता बढ़ता है तो उसी के हिसाब से उसको मेंटेन करने के लिए बार बार चालू होता है, बंद होता है। क्या, कंप्रेसर। कंप्रेसर काम करेगा, जैसे जो टेम्परेचर हमने फीड किया है वो आ जाएगा, इसके बाद अपना आप बंद हो जाएगा। जैसे ये फिर से थोड़ा सा गर्म होगा, हीट होगा, इसके बाद फर्दर कंप्रेसर चालू करेगा और उस टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमने इसकी वर्किंग भी है जो वो हिंदी में
इसकी जो वर्किंग है ये भी है यहाँ पे। तो वर्किंग में दोस्तों जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया है यही आपके इसके वर्किंग में है। ओके, तो इसकी वर्किंग में आपको क्या दिया हुआ है, एक मिनट देख लें। रेफ्रिजरेंट जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, जब एक्सपांशन वाल्व से पास होता है तो अचानक प्रेशर घटने की वजह से ठंडे गैस में बदल जाता है, और जब यही ठंडा रेफ्रिजरेंट गैस एवेपोरेटर में जाता है तो ये फ्रिज के अंदर रखे खाने और दूसरी चीजों की हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे रेफ्रिजरेंट है वेपर में बदल जाता है। इसके बाद यह वेपर के रूप में कंप्रेसर में फ्लो होता है। इसे कंप्रेसर खींचकर कंप्रेस करके हॉट और हाई प्रेशर गैसेस बना देता है, जिसको हम बोल रहे हैं वेपर। ओके, और जब इस गर्म गैस को ट्रांसपोर्ट करके कंडेंसर कॉइल में भेज दिया जाता है, जो कि फ्रिज के पीछे भाग में होती है। मींस जो हमारा कंडेंसर है, ये हमारे पुराने फ्रिज में हम देखते हैं पीछे एक जाली होती है, उसके अंदर एक ऐसा पाइप है जो ब्लैक कलर का फोल्ड होता है। तो जो जाली है वो रेडिएटर्स फिन्स है, और जो कॉइल है वो है हमारा कंडेंसर, जो कहाँ पे होता है, फ्रिज में पीछे होता है। जहां की कॉइल इस हीट को रिलीज करने में क्या करती है, मदद करती है। जो ऊष्मा है वो हम सराउंडिंग में यहां से रिलीज कर देते हैं, और यह ठंडा होकर फिर से वापस लिक्विड फॉर्म में बदलकर काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि अंदर रखे खाने की चीजों की हीट इसी कंडेंसर के माध्यम से बाहर निकलती है। ओके, नाउ लिक्विड कंडेंसर से होते हुए वापस एक्सपांशन वाल्व में चला जाता है। जो हमारा लिक्विड है ये कंडेंसर से होते हुए वापस किस में पहुंचेगा, एक्सपांशन वाल्व में। तो जहां पे ये एक्सपेंड होता है, तो एक्सपेंड होने से क्या होता है, इसका प्रेशर घट जाता है और ये ठंडे गैस में बदल जाता है। ये फिर फ्रिज में रखे खाने की चीजों की हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। ओके, चलिए, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।